तो कहो तो वो भी दिखा दो कि मैं सिर्फ वीडियो बनाती हूँ, काम नहीं करती हूँ। और ये रहा वॉश बेसिन, वो भी मैंने साफ कर दिया है। और ये रहा मेरा नेक्स्ट रूम, जिसको भी मैंने भी इसकी सफाई कर चुकी हूँ। तो अब तो मेरे घर में इतना काम नहीं रहा जो कि मैं दिखाऊं, ठीक है। सारा घर तो साफ ही सुथरा दिख रहा है। तो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। ये देख सकते हैं हमारा ये घर का हालत हमारे बच्चों के स्कूल जाने के बाद। देखिए देखिए ये घर की हालत कैसी हो गई है। हाँ, तो जो भी है, कुछ भी हो, करना तो मुझे ही है। अब आप मेरा किचन देख लीजिए। किचन है, हॉल है, और इसकी हालत बहुत ख़राब है। तो चलिए, कोई नहीं, करना तो मुझे ही पड़ेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट रूम। उसकी भी हालत ये देखिए, कुछ खास ठीक नहीं है। इसकी हालत भी मुझे ही ठीक करनी है। तो चलिए चलते हैं। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जो कि मेरे लिए एक्स्ट्रा काम अभी रखा हुआ है। वो है, देख सकते हैं, इतने ढेर सारे कपड़े जो कि मुझे ही करनी है। सारे कपड़ों की सफाई, वो भी हाथों से। भगवान, कैसे करूँगी मैं? तो कोई भी बात हो, कुछ भी हो, करना तो मुझे ही है। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो रूम की सफाई करती हूँ, है ना? ठीक है। पर मुझे तो याद आया फ्रेंड्स कि मेरे लिए तो अभी कपड़े रखे हैं। क्योंकि आपको मैं दिखाऊं। बाहर देखो, बाहर देखो, धूप भी नहीं है और बारिश भी नहीं है। और मैंने इतने कपड़े धुल दिए, तो धुलेगा कैसे? तो चलिए कपड़े ही पहले धुल लेते हैं, क्योंकि कपड़ा मतलब कि भिगा के रख दिया है, तब वो भीगे कपड़े और भी ख़राब होंगे। इससे अच्छा कपड़े ही पहले सोचा मैंने धुल लेते हैं, क्योंकि कपड़े धुले रहेंगे तो कपड़े दिन भर उसको समय लगेगा सूखने में, क्योंकि जब धूप नहीं है, ठीक है, बादल भी है, तो कपड़ा ही मैंने सोचा धो लेते हैं। तो कपड़ों की बारी है, एक एक करके धो लेते हैं, ताकि भगवान ने जितना भी रहम किया है हमारे ऊपर, हम इसे धुल के सुखा सके। यही सोच के मैंने आज सारे कपड़े एक साथ भिगा दिए। पता है आपको मैंने क्या क्या भिगाए थे आज? बेड शीट था, 2-3 बेड शीट थे, और एक बिस्तर था। और घर में जितने भी सारे हमारे, मेरे बच्चों के, हस्बैंड के, और भी सारे जो छोटे मोटे कपड़े होते हैं, यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन इधर उधर पड़े पड़े बरसात में आपको पता है महक आने लगती है। तो ऐसे यूं ही रखने से अच्छा है, मैंने सोचा कि चलो आज सारे कपड़े धो के डाल ही देते हैं। कई दिनों से आपको पता है बारिश बारिश बारिश, सारी चीज़ें, मतलब कपड़े सबसे पहले ख़राब होते हैं, क्योंकि इसमें नमी आ जाती है। हमारे घर पे जो है चारों तरफ खिड़कियां हैं, कभी कभी बच्चों की वजह से अगर खुले रह जाते हैं ना, तो बारिश के जो फुहारे आते हैं वो कपड़े नम कर देते हैं। नम कपड़े फिर इधर उधर हो रखे रहेंगे तो मुझे लगता है इसमें बैक्टीरिया आ जाएंगे। इसलिए मैंने अपने सारे कपड़े धुल के इकट्ठे कर लिए। अब हमारे जो बड़े बिस्तर है, ब्लैंकेट वगैरह हैं, देखिए मैंने एसी कंबल है, फिर चादर है, देखिए बेडशीट है। मैंने इस तरह से कपड़े धुलती हूँ, क्योंकि हाथों से फ्रेंड्स धोना मुमकिन नहीं लगता मुझे। आपको पता है ऐसे धोने से ना बहुत अच्छे से उसकी मरम्मत होती है। अब हम सोच रहे हैं टॉयलेट चलो धो ही देते हैं, क्योंकि टॉयलेट भी 2-4 दिन हो गए हैं, और गंदे टॉयलेट मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने हार्पिक डाल के छोड़ दिया है। तो तब तक मतलब कई काम मैं एक साथ मैनेज करती हूँ, आप मुझे ये तो देखो। और देखिए उधर वो हार्पिक लगा के छोड़ दिया, वो क्या है कि अपना थोड़ा ज़रूरी है छोड़ना, ताकि एसिड की वजह से जितने भी इसमें जर्म्स वगैरह हैं मर जाएँ, जितने भी जमे हुए पानी वगैरह या पीले हो जाते हैं वो सब कट जाता है, फिर धुलो तो और अच्छे से होता है। तब तक मैं अपने सारे बिस्तर को साफ़ कर लेती हूँ, और मेरा उधर मतलब दोनों हाथ से, एक हाथ उधर एक हाथ इधर, हमारे एक साथ दोनों काम हो जाएंगे। हमारी बाथरूम की सफाई भी हो जाएगी, कपड़े भी की भी सफाई हो जाएगी। तो चलिए अब हो चुका है, अब क्लीनिंग करते हैं। रगड़ 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 रगड़। अब हम लोगों का क्या करेंगे, हम लेडीज़ों का यही है, सारे घर की जिम्मेदारी हम औरतों के ऊपर है। तो बाहर से कोई थोड़ी ना करने आएगा, अपने घर की जिम्मेदारी हमें ही निभानी पड़ेगी। तो हम ऐसे ही अपना काम सारा करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे ही जज करते हैं कि काम क्या करती होगी, ये तो सारा दिन वीडियोस बनाते। तो फ्रेंड्स,
वीडियोस बनाने के लिए भी ना मैनेज करना पड़ता है अपनी रूटीन को, घर गृहस्थी फिर अपना वीडियोस, ताकि आप दोनों जगह अपने सही ढंग से अपने भूमिका को निभा सको, है ना। तो ऐसे ही हर कोई अपने समय को मैनेज नहीं कर सकता, तो बहुत मुश्किल होता है। और लेकिन जो सोशल मीडिया पे अपने सोचता है कि मैं कुछ करूँगी, तो वो बहुत सोच समझ के कि मैं अपने टाइम को मैनेज करके चलता है कि कितने समय में मैं अपने घर का काम निपटा लूँ, तो कितने समय में मैं अपना वीडियोस बनाऊँगी। सारे कामों का बहुत ध्यान रखना। देख सकते हैं मैंने सारे कपड़े धोकर अब एक एक करके छत पर लाऊंगी। आपको पता है सीढ़ी से ले आने में मेरी जो कमर है, हाय वो तो आप चलते हैं कपड़े देख सकते हैं आप लोग। ऊपर छत पर धूप नहीं है, फिर भी मैंने कपड़े इतने ढेर सारे सुखा दिए थे। लेकिन क्या करती, मैं सारे कपड़े रख के ना वो सब इधर उधर पड़े रहते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैंने सोचा चलो एक साथ धो ही देते हैं, भगवान सुखाएंगे नहीं तो फिर घर में इधर उधर कहीं भी रस्सी टांग करके इन लोगों को तो सुखवाऊंगी ही मैं। आज मैं धुली हूँ तो सुखवा के ही मानूंगी। भगवान अगर मतलब कि अपने जिद पे है तो मैं भी किसी जिद से कम थोड़ी ना हूँ, मैं भी अपने जिद पर ही हूँ। अपने कपड़ों को तो करके ही मानूंगी मैं। तो मैंने सारे कपड़े इसी जिद से धो दिए थे आज कि चलो देखते हैं भगवान आते हैं कि नहीं आते हैं। पर अभी जब तक कपड़े सूख नहीं रहे तब तक कोई उम्मीद नहीं कर सकते, देखते हैं। पर कोई नहीं, हो सकता है भगवान सुखा ही दे, यही सोचिए तो मैंने कपड़े धुल दिए हैं। तो एक एक करके डाल देते हैं, देख सकते हैं आप लोग। ला 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 ला। अब देखिए बिस्तर की बारी है, बिस्तर धो देते हैं हम। और ये देखिए हमारा जो एसी कंबल है, ये भी बच्चे भी हैं तो मान लीजिए बच्चों को क्या कितना मालूम होगा। भाई मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं अभी, तो उसकी वजह से बच्चों की ताकि हाइजीन का ध्यान रखती हूँ, ताकि सफाई रहेगा तो बच्चे हैं बीमार वगैरह नहीं पड़ेंगे। तो हम अपना कपड़ा वगैरह पे ज़्यादा सफाई पे ध्यान देती हूँ। तो देखिए मैंने ब्लैंकेट वगैरह भी जितने हैं वो धो दिए हैं। और देखिए 1 2 3 4 तो मैंने मतलब कि चादर धो दिए हैं, है ना। और सारे घर के जितने छोटे बड़े कपड़े थे सारे धो दिए। ये देखिए अब धो के चलते हैं नीचे फ्रेंड्स। अब है देखिए घर के रूम की सफाई। अब रूम की सफाई करते हैं हम। देखिए बिस्तर भी मैंने धूप में डाल दिया है, हल्का बहुत हल्का धूप है, लेकिन मैंने डाल दिया ताकि जिसकी बिस्तर से ना थोड़ी हल्की महक आने लगती है। इसलिए बरसात में मैं तो कहूँगी कि आप लोग भी ज़रूर धूप में हल्का डाल दिया करें। देखिए सारे खिलौने पड़े थे, मैंने उसको भी मैनेज कर दिया। आप रूम में इधर उधर तहस नहस पड़ा हुआ है, उसको भी कर देती हूँ, फोल्ड कर देती हूँ चादर को भी। अब हमारे जो देखिए टेबल कुर्सी इधर उधर, बच्चे हैं ना, बच्चे क्या बोले, सारे चीज़ को इधर तहस नहस कर देते हैं, है ना। अब मैं अपने रूम की सफाई कर लेती हूँ। भगवान जी करना तो मुझे ही है, तो धीरे धीरे करते हैं। क्या करना है, सफाई करने के बाद तो अपना काम ही करना है। हाँ ये तो है कि मैं सोती नहीं हूँ ना, मैं दोपहर में कभी भी नहीं सोती हूँ। जब से मैंने सोशल मीडिया को अपने ज़िंदगी में उतारा है या सोशल मीडिया पे मैंने कदम रखा है, तब से मैं दोपहर में सोती नहीं। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मैंने कुछ करने के लिए सोचा है तो उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेहनत कभी किसी की बाएं नहीं जाती है। तो आप लोग भी फ्रेंड्स अगर सोशल मीडिया पे कदम रखे हो तो अपने जी तोड़ जान लगा के मेहनत करो। मेहनत कभी किसी की, परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है। इसलिए मैंने देखिए ये भी करते करते अपनी रूम की सफाई कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूम की तरफ। तो देखिए अब ये भी रूम है, सारे खिड़की दरवाजे जितने हैं। देखिए इसीलिए मैं कह रही थी खिड़की वगैरह खुले रहते हैं, उसमें से फुहारे वगैरह आते हैं तो कपड़े भीग जाते हैं, तो मुझे वही सब कपड़ा एक्स्ट्रा धुलना पड़ा। तो अब हम अपना इस रूम की भी सफाई कर ही लेते हैं हाल फिलहाल में। तो देख सकते हैं इस रूम की भी सफाई हो रही है। करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग भी तो अपने घर की सफाइयाँ करते होंगे, मैं लेडीज़ों से कह रही हूँ जितनी लेडीज़ें होंगी।
तो आप लोग कमेंट बॉक्स से बताना कौन मेरी तरह सफाई करता है, मतलब जी जान से सारी मेहनत करके। अब हमारे हॉल की बारी, रूम की हो गई, अब हॉल की बारी। तो अब हम चलते किचन की तरफ। ये देखिए हमारे किचन की सफाई अब हो रही है। अब हम किचन की सफाई कर लेते हैं क्योंकि इसमें भी झाड़ू लगाना है। दोनों रूम हो गए, हॉल हो गया। अब किचन को लेते हुए हम हॉल से निकलेंगे बाहर की तरफ। तो ये देखिए मंदिर भी हमारा अटैच्ड है ना, कि कोई सेपरेट मंदिर नहीं है। हमारा मंदिर देख सकते हैं यही है जो कि हॉल से कनेक्टेड है। अब हम निकल रहे हैं बाहर की तरफ। हमारा 2 BHK घर है, तो जिसमें कि 2 हॉल है, नहीं सॉरी 2 रूम, 1 हॉल, किचन, लैट्रिन, बाथरूम। तो मैं कूड़ों को भी ना बहुत ध्यान से फेंकती हूँ, उनको देख देख के कोई कीमती चीज़ तो ना फेंक जा रहा है मुझसे तो मैं ऐसे ही हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली मैंने सारा काम करने के बाद देख लीजिए कपड़े हो गए, घर की सफाई होगी। अब ये बर्तन मेरे लिए रखे पड़े, पर कोई नहीं, करना तो मुझे ही है। तो करती हूँ अब बर्तन की घसाई। देख सकते हैं आप लोग, रगड़ 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 रगड़। मुझे अपने घर का खुद का काम करना ना मुझे पसंद है। बस अगर मेरी तबीयत ठीक है ना तो मुझे काम करने में कोई तकलीफ़ नहीं होती। मैं सारे अपना घर का काम करके ना फिर अपने घर को और इतने अच्छे से निहारती हूँ, मुझे सुकून मिलता है। अपने घर के काम करने में जो सुकून मिलता है ना, क्या बताए, मुझे तो बहुत सुकून मिलता है। अब मुझे अपने घर का काम करने में अच्छा भी लगता है। तो सारे बर्तन की सफाई हो रही है। तो देख सकते हैं आप लोग, ये कुकर जिसमें मैंने दाल बनाया था ये भी हो ही गया। अब है ये बॉटल, हाँ गर्मी में ये एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है बॉटल का है ना। ठंडी में तो बॉटल का काम बंद हो जाता है, तो फिर गर्म पानी की शुरू हो जाती है, हाँ? और ठंडी में, अरे गर्मी में ये ठंडे पानी की शुरू हो जाती है। मतलब क्या करेंगे, जिनको को किसी में को सुकून नहीं है, काम से कभी फुर्सत नहीं है। एक काम अगर माइनस होगा तो एक काम प्लस हो जाना है। और फ्रिज में रख दिया मैंने सारा बॉटल। ये 2 घंटे बाद फिर बाहर आ जाएंगे सारे पानी करने के बाद, पीने के बाद। तो अब हम किचन की सफाई कर लेते हैं। किचन की देख सकते हैं आप लोग, एक एक करके मैं घर की सारी सफाई करने के बाद ही मैं अपनी सारी वीडियो शूट करती हूँ, ताकि कोई ये ना रहे कि मैंने शूट कर लिया अब चलो काम करते हैं। वीडियो शूट करते करते ऐसे ही सारा शरीर थक जाता है, तो सारे काम करने के बाद करो ना तो अच्छा लगता है कि चलो वीडियो बन गया, अब आराम कर लेते हैं या फिर मोबाइल ही देख लेते हैं कुछ। तो ये किचन की सफाई हमारी हो चुकी है। तो इस पर कचरा वगैरह था सब बाहर फेंक दिया मैंने। अब जो सिंक है उसको भी धोना बहुत ज़रूरी है। सिंक की सफाई करना भी बहुत ज़रूरी है, देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि जिसमें हम लोग अनाज धोते हैं अपना, मतलब राशन वगैरह, सब्जियां वगैरह, बर्तन वगैरह, उसकी सफाई भी तो बहुत ज़रूरी है। अब हमारा आ गया पोछे लगाने की बारी। पोछा, क्योंकि झाड़ू पोछा जिसे बोलते हैं, झाड़ू के बाद पोछा लगाना। सफाई मतलब अच्छे से होनी चाहिए, है ना। तो मैं अपना कोने कोने अपने घर में पोछा लगाकर पूरा घर को क्लीन करके रखती हूँ, ताकि जर्म्स बैक्टीरिया ना पनपे। बरसात का समय है, बरसात के समय में तो ख़ास तौर से घरों की सफाई करके रखनी चाहिए। इस समय बहुत ज़्यादा जर्म्स और बैक्टीरिया पनप जाते हैं। कहीं भी, किचन हो, लैट्रिन हो, बाथरूम हो, किचन 2 बार बोल दिया मैंने, हॉल हो, घर हो, बिस्तर हो, नमी की वजह से बैक्टीरिया की वजह से बहुत। अब ये हमारी दूसरे रूम की सफाई झाड़ू के बाद पोछा कर देती हूँ। तो इस रूम में भी मैं लगा रही हूँ। मैं फ़िलहाल इस रूम में भी लगा ही चुकी हूँ ये भी मेरा रूम फाइनल हो गया। अब मैं हॉल में बारी आई, क्योंकि किचन में लगाया, वो सामने जो रूम दिख रहा है उसमें लगाया। अभी हॉल की बारी है, हॉल में लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे सफाई बहुत पसंद है फ्रेंड्स। साफ़ सुथरा घर रहता है ना तो अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि बच्चे हैं ना, तो बच्चे यहाँ वहाँ बैठ जाते हैं, खाने पीने लगते हैं,
इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो आ गई मैं नेक्स्ट रूम में, यहाँ भी पोछा लगा ही लेती हूँ। मेरा देखिए एक हॉल, किचन, वो रूम, अब ये रूम है हमारा गेस्ट रूम है, तो इसमें भी हम पोछा लगा लेते हैं। हमारा काम अब फाइनल होने वाला है, क्योंकि कपड़ा कर लिया मैंने, बर्तन धो लिया, किचन की सफाई कर ली। अब ये झाड़ू जो, अरे सॉरी, पोछा है जो, ये पोछे करने के बाद हमारा ये फाइनल है। तो देख सकते हैं अब हम रूम से निकलने वाले हैं, मतलब पोछा हमारा फाइनल होने वाला है। हम कुर्सियों के नीचे नीचे देख सकते हैं आप लोग, सफाई करते हैं तो मन से करते हैं, वरना करते ही नहीं हैं। तो देख लिया आप लोग ने, जब देखो तो वीडियो, जब देखो तो वीडियो, जब देखो तो वीडियो। आप लोग हमें वीडियो से जज क्यों करते हैं कि मैं वीडियोस बनाती हूँ तो काम नहीं करती हूँ? ये आपको कैसे पता कि मैं काम नहीं करती हूँ? आप लोग जब अपने काम के बारे में सोच रहे होते हो ना कि काम करने चलते हैं, तब तक तो मेरा काम खत्म भी हो जाता है, ठीक है। और आप लोग जब काम करने जाते हो ना, तो मैं वीडियोस बनाती हूँ अपना। यकीन नहीं हो रहा? देखिए सुबह के बज रहे हैं 11, ठीक है, और हमने अब तक तो अपने सब घर का सारा काम खत्म भी कर लिया है। देखिए आपको घर जो है साफ सुथरा दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हो, विथ पोछे के साथ, पोछा और किचन क्लीनिंग वगैरह। चलिए मैं अपने किचन से ही दिखा देती हूँ। किचन का ये जो सिंक है देख सकते हैं, एकदम साफ सुथरा, इसमें कुछ दिखा नहीं, क्योंकि बर्तन तो यहाँ पड़ा है साफ करके। ये देखिए, ये जो किचन होता है, किचन देख लीजिए, साफ है, साफ सुथरा है, क्योंकि खाना हमारा सुबह ही पक चुका है। तो ऐसे ही आप लोग किसी को जज नहीं करिए कि सिर्फ वीडियोस बनाती है तो काम कब करती होगी या करती ही नहीं होगी। कोई मेहनत करता है, ठीक है, कोई मेहनत करता है, वीडियोस बनाता है, तो इसका मतलब वो नहीं कि कुछ काम नहीं करता होगा। सब काम करते हैं। जितने भी सोशल मीडिया पे अगर अपना कदम रखते हैं तो बहुत सोच समझ के रखते हैं कि कैसे मैं मैनेज करूँगी अपने काम को, फिर अपनी वीडियोस को बनाना है, डेली डेली बनाना है। एक दिन का ये काम नहीं है, डेली आप खाओ पियो, नहीं खाओ पियो, लेकिन वीडियोस बनाना है तो बनाना है। तो ये मेरा काम है। तो जो कि मैंने इस वीडियो में अपने बारे में, अपना जो डेली रूटीन होता है, मैंने सारे बता के रखे हैं। मेरे बच्चों के जाने के बाद मैं अपने घर का सारा काम फिनिश करती हूँ। उसके बाद, काम के बाद, अब मेरा जो ये टाइम है, ये मेरा टाइम है वीडियो बनाने का। और आप लोग फाइनली सारा काम करने के बाद अब हम रिलैक्स कर चुके हैं, थोड़ी देर आराम किया, फिर इसके बाद अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, वीडियो बनाने। और वीडियोस बनाने के लिए अपना कॉस्ट्यूम वगैरह जो है चेंज करूँगी, मेकअप करूँगी। 1-2 घंटे 3 घंटे वीडियो बनेंगे, क्योंकि वीडियोस बनाने में भी समय लगते हैं। एक बार टेक लिया, 2 बार टेक लिया, क्योंकि बिना रिहर्सल, बिना मेहनत के कोई भी काम अधूरा है। तो मेहनत तो बनती है। तो मैं वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ, क्योंकि मैं अभी न्यू वीडियो क्रिएटर हूँ। तो आई होप आप लोग भी हमारे इस जो भी मैंने वीडियोस में दिखाया इसको एंजॉय किया होगा। और थैंक यू सो मच एंड तक हमारे वीडियो में बने रहने के लिए। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना जो फीडबैक होगा ज़रूर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी अच्छी एक्सपीरियंस बातों के साथ, आपके साथ अपने शेयर करूँगी अपनी डेली रूटीन वगैरह, जो भी मेरे साथ हुआ, जो मैंने किया, कहाँ गई कहाँ आई, जो भी रहेगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आप लोग हमारे वीडियोस को ऐसे ही वॉच करना, देखना, अपना प्यार देना, आशीर्वाद देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगी इसमें, तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।